क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब और जो पीछे 2 साल जो आंदोलन चला था, एसकेएम के है जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दर्शन पाल जी हमारे बीच में है। और डॉक्टर साहब है जो सरकारी नौकरी करते थे जी, एनेस्थीसिया के है जो सर्जन है, इन्होंने ये समझा कि भाई मेरे को किसानों के लिए है जो काम करना है, इन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन देके, और पंजाब में बहुत बड़ा संगठन है इनका, अभी 22 राज्यों में संगठन बना चुके हैं। आज दिल्ली का संगठन बनाने के लिए एक छोटा प्रयास, आज एक पहली मीटिंग रखी है, उसमें दिल्ली के किसानों की अलग समस्याएं हैं, हरियाणा के किसानों की अलग समस्याएं और पंजाब की समस्याएं अलग हैं। तो जो हमारी समस्याएं हैं, मैंने बताया था डॉक्टर साहब को कि दिल्ली के किसान हैं जो घरों से कम निकलते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कम करते हैं, लेकिन जितना भी हम समय दे पाएंगे संगठन के लिए, जितना भी समय दे पाएंगे सहयोग के लिए, हम आपके अन्य साथियों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में भी आज से आपका परिवार फल फूल रहा है। आज से है जो हम सारे के सारे साथी आपके संगठन में है जो शामिल हो रहे हैं, और इसकी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जैसे आप बताएंगे कि जिले वाइज, विधानसभा वाइज और वार्ड वाइज है जो आप कहेंगे, तो हम संगठन का पूरा एक रूप तैयार करके आपको देंगे। ये आपको वादा करते हैं, आप हमारे साथ खड़े रहना जी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और कोई भी समस्या आएगी दिल्ली में तो हम आपको और आपके सभी साथियों को दिल्ली भी बुलाएंगे। आपने भी हमारे साथ में हर समस्या का समाधान कराने में तन मन धन से खड़ा रहना पड़ेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बालक राम जी बोलो अंकल जी। सभी भाइयों का हाथ जोड़कर नमस्कार। जो भी हमारी दिल्ली की समस्या, डॉक्टर साहब तो आज नए आए हैं और दिल्ली की काफ़ी समस्या हमारे अंदर, पहले तो ये तो भाई भारत में रिकमेंडेशन की समस्या आगे खड़ी हो गया दिल्ली के अंदर। हमको बुजुर्ग इनकी डेथ हो गई, उनके म्यूटेशन ही नहीं हो रहे। गाँव डीडीए के अंदर चले गए, डीडीए के हैं वो काम करेंगे, वो कहेंगे काम करेंगे। पहले तो हमारे ये जितने भी गाँव जैसे कि हमारे गाँव जितने भी हैं डीडीए के अंदर चले गए, और जो भी हमारे अधिकारी है, एसडीएम है, जैसे हमारे तहसीलदार साहब हैं, वो कहते हैं भाई हमारे तो बच्ची काम नहीं करेगा। डीडीए वाले कहते हैं वहाँ भेजते हैं, एक सिर्फ धक्के खाने का काम मारा रहता है, काम किसी ने कुछ नहीं करना। वैसी समस्या जो है हमें तो है ही है। एक बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे हमारे विकासी की है, गाँव कहते हैं समस्या मतलब बढ़ती चली जा रही है, कोई नहीं सुन करा जी। एलजी ऐसी रुकावट पैदा कर रहा, अगवाई सेंस इसके सहयोगी ना दे पा रहा सरकार का, तो सरकार वाले क्या करें। तो बहुत सी समस्या मैं इनसे कहूँगा भाई, जब किसान यूनियन के हम सारे साथ रहेंगे, हमारी किसानों की समस्या भी सुन लो भाई। जैसे हमारे मुआवजे की समस्या, प्लॉटों की समस्या हमारे किसानों की है, उनका भी थोड़ा बहुत समाधान करवा लियो, हम भी सारी गैर लग जाएंगे भाई। हाँ भाई बोलो, आप कुछ तो बोलो। आवाज आ जाएगी, आप बोलो जो भी आप जो अपनी 2-4 समस्या हैं यहाँ की अवगत कराओ। सबसे पहले तो मैं आज हमारी क्रांतिकारी किसान यूनियन के जो लीडर हैं डॉक्टर दर्शन पाल जी, उनका यहाँ दिल्ली आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई जीत पुत्री जी, रामानंद जी, रमेश नवाज जी, सारे मेरे परिचित बैठे हैं, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय बुजुर्गों। अभी भाई दीप जी ने एक बात कही थी किसानों की समस्याओं के बारे में, कि
दिल्ली की समस्याएं कुछ और हैं, हरियाणा की कुछ और हैं और पंजाब की कुछ और हैं। अभी डॉक्टर साहब हमारे आपके बीच में आए हैं और धीरे धीरे जो यहाँ की समस्याएं हैं उनसे आपको अवगत कराया जाएगा। अभी बाबू जी ने जिक्र किया कि रोटेशन वाला और डीडीए मालिक हो जाना। डॉक्टर साहब के नॉलेज में एक बात मैं लाना चाहता हूँ कि ग्राम सभा की हमारी जो ज़मीन होती थी शब्द बोलना पड़ेगा, उसका मालिक पहले हमारा बीडीओ होता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और दिल्ली सरकार के अधीन वो सारी ज़मीन आती थी और वो ज़मीन सभी किसानों की थी। जब हर गांव की चकबंदी की गई तो गांव में जब चकबंदी के दौरान हर किसान के खाते से, उसको मुजारा शब्द बोलते हैं, ख्याल से सारा मुजारा बोलते थे ना, सबके मुजारे कटे थे। मान लो किसी ज़मींदार की 10 पैसे कीमत थी, उसको 9.5 पैसे दे दिए गए, उसके 50 पैसे बच गए। ऐसे करके वो ग्राम सभा छोड़ी गई थी। वो ज़मीन हकीकत में एक्चुअल ओरिजिनल ज़मीन हमारे किसानों की है, उस पर हक होना चाहिए किसानों का और गाँव का। अब उस पर हक दे दिया डीडीए का। हमारी जो गांव का जो मुआवजा था, जो हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट में चली गई किसी गांव की, वो मुआवजा जाके वहाँ भी जमा पड़ा है, उसके पैसे का मालिक को डीडीए बना दिया गया। तो ये दिल्ली के किसानों के साथ सरासर धोखा है और सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी मोटेशन का जिक्र किया था कि विरासत की जो ज़मीन है, हमारे दादा परदादा जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ज़मीन दे कर चले गए, उनकी भी जो है दाखिल खारिज नहीं चल रही है। कई सारी समस्या ऐसी हैं। अल्टरनेटिव प्लॉट का जिक्र किया था अभी, तो अब अगली मीटिंग आपके साथ बैठेंगे तो एक का एक जो हमारी दिल्ली की समस्या है उनके विषय में आपको अवगत कराया जाएगा। और आपके नेतृत्व में जो हमारे दिल्ली देहात का किसान आज अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला है नहीं है दिल्ली के अंदर कोई भी, तो हम चाहते हैं कि आप आकर के दिल्ली देहात के लोगों की समस्याओं को सुने। और हम दिल्ली देहात के लोग, मैं कड़वी सच्चाई कहना चाह रहा हूँ आपके सामने कि ज़्यादातर हमारा जो किसान वर्ग है वो केवल और केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी साथी को मेरी बात पूरी लगे तो भले ही लग जाए भाई। पीछे आंदोलन था, हम लोग चल के आते थे आंदोलन में, आपके बॉर्डरों पे हर दूसरे चौथे दिन कुछ शरारती तत्वों ने, हमारे ही लोगों ने उकसा करके और किसानों के साथ पत्थरबाजी का भी काम किया। वो हमारे अपने ही लोग थे। बाद में वो गलती मानते रहो, लेकिन उनको समझ नहीं है किसान कौन है। सरकार किसी की भी हो, हर सरकार का ये दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों के प्रति हमेशा अपना व्यवहार एकदम से नरम होना चाहिए, उनके कामों का ध्यान रखना चाहिए। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम पहली मीटिंग में ज़्यादा समय लेंगे तो और साथी वक्ता बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं डॉक्टर साहब का पुनः दिल्ली पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपको आश्वासन देते हैं कि दिल्ली देहात में जो किसानों की संख्या है उसको एकजुट करके हम आपके साथ खड़ा कर देंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।